हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग थॉर्नडाइक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो बच्चा वीडियो है, इसमें बहुत कम टाइम है, हम सारे फैक्टर कवर करेंगे। यकीन मानिए, वीडियो देखने के बाद आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम भी दिए थे। और वो 3 नियम कौन कौन से थे? सीखने के कौन कौन से नियम है? पहला नियम था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम, और थर्ड था हमारा प्रभाव का नियम। एग्जाम में अक्सर जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें ये 3 नियम दिए होते हैं और एक और नियम दिया होता है। और पूछा जाता है इनमें से थॉर्नडाइक का सीखने का कौन सा नियम नहीं है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना, अभ्यास का नियम, तत्परता और प्रभाव का, ये तीनों नियम है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा वो नहीं होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो था बहुबुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग किए थे चूहे, बिल्ली और मुर्गियों पर भी किए थे। ठीक है, तो चूहे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन में चूहा, बिल्ली, मुर्गी सब कुछ है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बिल्ली को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो था बिल्ली पे। इसके अलावा इन्होंने चूहे, बिल्ली और मुर्गियों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉर्नडाइक की पीएचडी शोध प्रबंध का शीर्षक क्या था? जो उन्होंने पीएचडी की थी उसका टाइटल क्या था? जिस टॉपिक पे की थी उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। आप लोगों को यहाँ पर हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए सब लोग। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत किसका उदाहरण है? सीखने की बुद्धि का। क्योंकि जो थॉर्नडाइक जी थे, इन्होंने ये कहा था कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह शीघ्रता से और अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख लेता है। यह किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। टंकरकार या कंप्यूटर पर निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार? अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसे भूल जाते हैं। ये सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत था? अभ्यास का नियम। ठीक, यह एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आप अगर शिक्षक हैं तो आप प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे, बच्चों को लालच देके नहीं सिखाएंगे। तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। तत्परता, अभ्यास का नियम, ये सब किसने दिए थे? थॉर्नडाइक जी ने। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम ने इसकी पुष्टि की? अभ्यास के नियम ने। मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी प्रयोग कौन सा है? थॉर्नडाइक का प्रयोग। जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआर सिद्धांत। इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत बोलते हैं। अगर आपको थॉर्नडाइक से रिलेटेड पूरा पढ़ना है अच्छे से तो उसका लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लें अगर उसकी थ्योरी जानी है। अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से तो आपके लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसे संबंधवाद या बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, चयन का सिद्धांत, ठोस अधगम का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सबसे ज्यादा ये दो कुछ पूछे जाते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है संबंधवाद और बाद का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये सब किसके सिद्धांत है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है। उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों का बनना ही सीखना है, किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। उन्होंने कहा था जो उद्दीपक होता है और अनुक्रिया होती है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वही सीखना है, उसी से इंसान सीखता है। उन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था जिसका दरवाजा था एक लीवर को दबाने से खुलता था। बिजली पहले बहुत कोशिश करती है, इसकी पिंजरे की सलाखें तोड़ने की कोशिश करती है, और क्योंकि उसके सामने खाना रखा होता है जो उसे पुनर्वलन देता है। तो बाद में और एक धोखे से उससे लीवर दब जाता है तो वो बाहर आ जाती है। तो धीरे धीरे वो लीवर दबाना सीख जाती है और एक बार में बाहर आने लग जाती है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया, इनके बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद और पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।